कहने को तो दुमका उपराजधानी है, पर इस उपराजधानी के शहर में यहाँ के बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क नहीं है, और एक पार्क है भी तो सरकारी उदासीनता और जनप्रतिनिधि जो नगर निकाय के जनप्रतिनिधि हैं उनके उदासीनता के कारण अब सिर्फ शोभा की वस्तु है, बच्चे इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इस पार्क का अगर इस्तेमाल होता है तो सिर्फ उस समय होता है जब कोई योजना लाना हो, पार्क में वृक्ष लगते हैं, सौंदर्यीकरण होते हैं, पैसे की निकासी होती है, पर जो इसका उद्देश्य है कि बच्चे इससे खेले, इसका मनोरंजन करें, उस उद्देश्य को पूरा करने में ये फेल है। इसका लाभ यहाँ के आम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इस पार्क को नेहरू पार्क के नाम से जाना जाता है, चिल्ड्रन पार्क के नाम से जाना जाता है। 90 के दशक में हम अपने ज़माने की अगर बात करें तो उस समय इस पार्क में काफ़ी चहल पहल रहती थी, बच्चे खेलते थे, दिन भर यहाँ भीड़ लगा रहता था। एक ही पार्क था, शहर के बच्चे इस पार्क से काफ़ी खुश थे। उनके लिए जो खुशी का जो सामान है, झूला से लेकर ससरने वाला जो होता है, हर तरह का साधन था यहाँ। आदमी खुश रहते थे, इस पार्क में अपने बच्चे को घुमाने लाते थे। शाम में खासा चहल पहल रहता था, संडे को पूरा पार्क भरा रहता था। बाहर जो है खोमचे, नाश्ता ठेला, इस तरह का जो दुकान लगा रहता था। लेकिन अब यह जगह वीराना है, यहाँ कोई नहीं आता है। नहीं आने के पीछे भी यह वजह है कि पार्क लगभग 10 वर्षों से बंद है। पिछले 10 वर्ष से इस पार्क को नगर पालिका टेंडर करती है, जो लोग लेते हैं वो इसे खोलते नहीं हैं, और खोलते हैं तो जो इसका जो मेन मकसद था उस मकसद को ये पार्क पूरा नहीं कर पा रहा है। कोरोना के वजह से 2 साल तक सारा पार्क बंद रहा झारखंड में, हिंदुस्तान में। उसके बाद सभी जगह खुल गए हैं, जीवन जो है पटरी पर लौट आया, लेकिन ये पार्क जो है अब तक नहीं खुल पाया है। कोरोना के पहले जो बंद हुआ था, ये पार्क अब तक बंद है, और इसे खोलने के लिए कोई प्रयास भी नहीं है, कोई सोच भी नहीं है किसी के अंदर कि इस पार्क को खोला जाए। और दुमका में दूसरा कोई पार्क नहीं है, हम आपको बता दें, शहर में और दूसरा कोई पार्क नहीं है, जो है यही पार्क है। इस पार्क के बंद रहने से यहाँ के लोगों को कितना तकलीफ हो रही है, हम वो जानना चाहेंगे। हम उनसे भी बात करेंगे, शहर के लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि शहर में पार्क नहीं है तो बच्चों को कितना तकलीफ हो रही है, पर जो लोग हैं उन्हें, यहाँ के स्थानीय लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है। आइए हम जानते हैं शहर के लोगों का क्या विचार इस पार्क के बंद रहने से। शहर का एकमात्र नेहरू पार्क बंद है। इस पार्क के बंद रहने से यहाँ के स्थानीय लोगों को, आम लोगों को कितनी तकलीफ होती है, हम उसका पता लगाना है। अंशु ऑप्टिकल दुकान है, दुकान में कुछ लोग भी हैं और दुकानदार भी हैं, हम इनसे भी जानेंगे। कहिए, आपका नाम क्या हुआ सर? भोला प्रसाद शाह। सर, एक पार्क है इस शहर में, उपराजधानी है, लेकिन सिर्फ नाम का उपराजधानी। अच्छा, तो पार्क एक ही है शहर में, चिल्ड्रन पार्क। उस पार्क के बारे में आप अपना अनुभव बताइए, आप कभी उसका यूज़ किए हो अगर तो। 10 साल में उसका अनुभव जो है हमारे नज़रिए से बहुत ही ख़राब रहा है। पिछले जो चुनाव था, पिछला जो चुनाव था 5 साल पहले, उसमें भी उसका मुद्दा उठा था पार्क को लेकर के, जो बच्चों को ले जाने में कई परेशानी होती है। जब से सौंदर्यीकरण हो रहा है पार्क का, तब से वो आम लोगों से दूर हो गया है और आज तक बंद ही है, पड़ा है। पिछले बार जो चुनाव में खड़े हुए थे उसमें भी पार्क का मुद्दा था कि नहीं, वहाँ पार्क खुलेगा, पार्क अच्छा होगा, बंद नहीं होगा, लेकिन ये 5 साल में वो पार्क खुला हुआ देखा नहीं गया है। कितना तकलीफ होता है जब बच्चों को कहीं ले जाना होता है, संडे को दुकान मन महसूस करके कहीं ज़्यादा दूर ले जाना पड़ता है या इधर उधर घुमाना पड़ता है। अब तो ऐसा स्थिति हो गया है कि शहर का पार्क का क्या, हम कहते हैं कि आसपास का जो एरिया है, जो शहर से बाहर का एरिया है, वो भी अब गंदा होता जा रहा है। पूरा मैलगढ़ा का जो सामान है वो रोड के साइड में एक पार्क और था, हवाई अड्डा रोड में, वहाँ भी मैलगढ़ा का ही डाला जा रहा है। हर जगह, रिंग रोड हो या कहीं भी हो, जो भी घूमने का एरिया था, हर जगह गंदगी ही गंदगी है। बच्चे मोबाइल की तरफ भाग रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? बच्चे मोबाइल की तरफ भाग रहे हैं, इसमें तो कुछ गार्जियन का भी दोष है, कुछ स्कूल का भी, स्कूल प्रशासन का भी दोष है, और समय के साथ है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है क्या होगा। तो बच्चा खेलने जाते हैं, पार्क रहता तो बच्चा तो खेलने जाते ही हैं। पार्क बंद है तो अब देखिए अब क्या होता है, लोगों का झुकाव क्या होगा, नहीं होगा। आपका क्या अनुभव है इस पार्क? हाँ, इकलौता पार्क था नेहरू पार्क, और काफ़ी लोग उसको चिल्ड्रन पार्क के नाम से भी जानते हैं, और 10 साल से का बंद पड़ा है, काफ़ी परेशानी होता है।
बच्चे लोग पहले जाते थे, लेकिन आज नहीं जा पा रहे हैं बंद होने के कारण। काफ़ी दिक्कत होता है और इकलौता पार्क था, बंद है तो काफ़ी निराशा वाला बात है। नहीं होना चाहिए, इसको जल्द से जल्द यहाँ के प्रशासन चाहे सरकार को इस पर देखना चाहिए और इसको चालू करवाना चाहिए। शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर तुषार ज्योति हमारे साथ हैं। इनका भी बचपन दुमका में बीता है, स्कूलिंग दुमका में हुआ है। ये कितना मिस करते हैं पार्क को, हम इनसे जानना चाहेंगे। एक ही पार्क है शहर में, बंद है लंबे अरसे से। क्या अनुभव रहा है उस पार्क को लेकर के, आपको कैसे उसको देखते हैं? ये जो अपना नेहरू पार्क है, ये इस पार्क से हम लोगों का इमोशनल अटैचमेंट रहा है। इस पार्क से हम लोग की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। जब भी 15 अगस्त, 26 जनवरी, सरस्वती पूजा, ऐसा कुछ भी फेस्टिवल होता था तो हम लोग स्कूल से छुट्टी होने के बाद वहाँ जाके बहुत खेलते कूदते थे। आज जो एक समस्या नज़र आ रही है कि जो बच्चे हैं आज उनको कहीं भी बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं मिल पा रहा है खेलने के लिए। पहले हम लोग को हर मोहल्ले में एक छोटा फील्ड हुआ करता था। बच्चे शाम में 3 बजे 4 बजे हम लोग इकट्ठा हो जाते थे। हम लोग क्रिकेट, फुटबॉल जैसा जो सीज़न रहा हम लोग खेलते थे। बट अभी वो चीज़ नहीं है अवेलेबल। अभी कहीं पे भी उतना ओपन स्पेस नहीं है, जिससे कि बच्चों का शारीरिक विकास भी अफेक्टेड हो रहा है। अगर आपका शारीरिक विकास अफेक्टेड होगा तो मेंटल हेल्थ भी आपका अफेक्टेड होगा। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये पार्क को जल्द से जल्द खुलवाना चाहिए और आम लोगों के लिए इसको उपयोग में लाना चाहिए। अगर आपके पास फैसिलिटी है तो लोगों को उसका यूज़ मिलना चाहिए। निश्चित रूप से जो है आम लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क बच्चों में हो, इसके लिए पार्क शहर में होना बहुत ज़रूरी है। सर ने भी बताया कि आबादी बढ़ रही है, गाड़ी की संख्या बढ़ रही है। एक समय आना था कि लोग अपने घर के बाहर सड़क पर खेल लिया करते थे, अब वो सड़क सुरक्षित नहीं है और पार्क भी नहीं है। ऐसे में यहाँ के अभिभावकों को, परिवार वालों को काफ़ी परेशानी हो रही है पार्क के नहीं रहने से, पार्क के बंद रहने से। पिछले 10 साल से वो पार्क बंद है। आइए हम जानते हैं इस पार्क के बंद रहने पे क्या कहना है नगर पालिका के कार्यपालक पदाधिकारी गंगाराम ठाकुर का। खोलने के लिए है क्या, लॉकडाउन में जैसे सभी जगहों का पार्क या वैसे जगहों पर माने बंद हुआ है और डिसऑर्डर हुआ है, उसी रूप में ये बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर था। खोलने और आम जनता की सुविधाओं के लिए ही हम अभी MSY योजना से उसको साफ़ सुथरा किए हैं। लेकिन चूँकि बहुत पौधे ऐसे होते हैं जो डेली सेवा मांगता है, तो वैसे पौधा निश्चित रूप से माने नहीं रहे हैं। कुछ पुनरावृत्ति या कुछ कहा जाए लगाने का भी ज़रूरत है। तो इस स्थिति में हम लोग बोर्ड में लाए थे और बोर्ड से सहमति बनी थी मुंगिया को देने के लिए, चूँकि वो भी पूर्व में हामी भरे थे। लेकिन वर्तमान अवस्था में वो नहीं लेना चाह रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हैं। आम डाक जो प्रक्रिया है उसके अधीन हम उसको जल्दी खुलवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपने सुना, पदाधिकारी का कहना है कि इसको जो है इसका जो सौंदर्यीकरण का काम होगा रखे ये खराब हो चुका है। हम आपको बता दें इसमें पूर्व में भी बहुत बार सौंदर्यीकरण के नाम पर खर्च हुए हैं, लेकिन खर्च होने के बाद भी उसमें ताला ही लटका रहता है, आम लोगों के लिए नहीं खुलता है। पदाधिकारी की अगर माने तो लगभग कोरोना के बाद से यह बंद है। स्थानीय लोग की माने तो लगभग 10 वर्षों से इस पार्क का दरवाज़ा बंद है, जो आम लोगों के लिए नहीं खुला है। देखना है यह पार्क दुमका के लोगों के लिए कब खुलता है। लगातार लाइव के लिए दुमका से रूपम किशोर सिंह।